नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देवबंद कस्बे के मोहल्ला पठानपुरा में जल भराव के कारण बच्चों से भरी स्कूली वैन नाले में पलट गई। वैन के पलटते ही उसमें सवार स्कूली बच्चों में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया है कि हादसे में कुछ बच्चे मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। मोहल्ला वासियों ने नगर पालिका से नाले के दोनों ओर दीवार कराए जाने की मांग की है ताकि भविष्य में फिर कोई दुर्घटना न हो सके। महानगर वार्ड 22 के पार्षद ने स्ट्रीट लाइट व दीवार की समस्या को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराकर जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। भाजपा पार्षद सुखवीर वर्मा ने बताया, स्ट्रीट लाइट व धोबी घाट की दीवार बनवाने को लेकर नगर आयुक्त को कई बार अवगत करवा चुका हूं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। आज फिर जन सुनवाई में लाइट दीवार बनवाई जाने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है ताकि समस्या का समाधान हो। लाइट के लिए कराया, लाइट के लिए कई बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन समस्या का हल नहीं होता। क्षेत्रवासी दुखी हैं। क्या और क्या मामले है कि एक हमारे यहाँ पे धोबी घाट जनक ढाबे के पास दीवार टूटी हुई है, 1 साल हो गया। लगातार उसका भी लेटर दे रहा हूँ, सभी को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वादे कर लिए जाते हैं लेकिन कार्य इस पर नहीं हो रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि मैं तो नगर साहब को कह देता हूँ या मेरे साहब को कहता हूँ, तो कार्य फिर भी मतलब नहीं हो रहे हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में वैसे विकास कार्य 2-3 हुए हैं। मेन संतुष्टि यही है कि धोबी घाट की जो हमारी 1 साल पहले दीवार की थी, जनता वहाँ से नाराज़ है बहुत ज़्यादा, और अगर वो समस्या हल नहीं हुई जनता फिर सड़कों पर आ जाएगी। उनका कहना है कि क्षेत्रवासियों कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, धरने में बैठना पड़ेगा अगर यही कंडीशन रही। सहारनपुर के वार्ड 7 के पार्षद ने स्ट्रीट लाइट व सड़क की मरम्मत को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद नितिन जाटव ने निराशाजनक अंदाज बताया कि वार्ड में 70 स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है और सड़क टूटी हुई है। इसे लेकर मरम्मत कार्य हो रहा था, वो भी बंद हो गया है, जिसको लेकर अपर नगर आयुक्त अवगत कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। इस दौरान अनुपार्षद स्वराज पार्षद मौजूद रहे। नगर आयुक्त साहब तो मिलना ही नहीं, वो कावड़ यात्रा में कुछ लग रहे हैं। भाई 1-1.5 साल से कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। कोई लाइट ख़राब होगी तो ठीक ही नहीं होती। 70-80 लाइट बंद पड़ी है, कोई नई लाइट की व्यवस्था नहीं है। और कोई मरम्मत का काम हुआ था, निर्माण शुरू हुई, बंद हो गया, वो भी नहीं चल पा रहा। वो दोबारा बड़ी समस्या हो रही है। 1-1.25 साल हो गया ऐसी। बस ये तो सब आपके सामने है। हम तो जन सुनवाई में आया था, यहाँ भी देखते हैं क्या उम्मीद है, कुछ होगा ही नहीं होगा। देवबंद क्षेत्र में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से गांव की गलियों और सड़कों को निजात दिलाने की कवायद तेज हो गई है। बरसात के पानी से निजात दिलाने को लेकर ग्राम पंचायत देवबंद माजरा इंदरपुर में नालों की सफाई अभियान में गति पकड़ ली है। ग्राम प्रधान और सचिव जितेंद्र धीमान ने अपनी देखरेख में नाले की सफाई करवाई ताकि बरसात के मौसम में गाँव की गलियों और सड़कों पर जलभराव न हो सके। महानगर के वार्ड 28 के पार्षद ने जलभराव व नई स्ट्रीट लाइट को लेकर जन सुनवाई में अपर नगर आयुक्त को अवगत कराकर अपने समस्या जन सुनवाई में दर्ज कराई। पार्षद आसिफ अंसारी ने पहले एनपीटीवी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जलभराव होने के कारण कुछ पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कावड़ शिविर लगा जाने को लेकर खाबों पर नई लाइट लगाई जा रही है। इन समस्याओं को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत करवाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्याओं का समाधान होगा। जी धन्यवाद पहले तो एनपीटीवी का बहुत जो समय समय पे लोगों को जो है हर नगर निगम को समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं। आज मेरी मुलाकात जन सुनवाई में अपर नगर साहब से हुई। मैं कुछ समस्याओं को लेके मिला हूँ। जैसे बारिश हो रही है ना, एक तो हमारे क्षेत्र में कई जगहों पर पानी भर गया, वो पुलियाएँ क्षतिग्रस्त हैं। उन पुलियाओं को लेके मिला हूँ ताकि वो तत्काल वो पुलिया बनवाई जाए और पानी किसी तरह घरों में जाने से रोक लिया जाए। एक मैं मिला हूँ जो हमारे यहाँ मुख्य मार्ग पर कावड़ शुभारंभ है, कावड़ शुरू हो गई है, वहाँ पे लाइटें बंद है और कुछ खंभों पे सहारनपुर के वार्ड 67 के क्षेत्रवासी ने भैरव मंदिर चौकी स्थित अतिग्रस्त पड़ी हुई सड़क को बनवाने के लिए अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया है और जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। क्षेत्रवासी इकबाल ने बताया, सड़क बनवाने को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहा हूँ। कई बार पार्षद व नगर निगम के अधिकारी को अवगत करवाया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज फिर समस्या को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। सर ऐसा है कि मेला गुहाल पुलिस चौकी के बैक साइड में एक सड़क है जो
ये आपका मदरसा ख़दीम है उसके बराबर में, वो बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी हुई है। उसके बारे में नगर आयुक्त साहब को कई बार कंप्लेन कर चुके, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है हम, कई बार मिल कर भी एक्शन साहब लिख देते हैं, मैंने चीफ को लिख दिया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो हम तो उनके नॉलेज में लाए, कहा उनसे, मैंने कहा सर इसको करवा दीजिए, गुलशेर है। नानौता स्थित किसान सेवक इंटर कॉलेज के प्रांगण में बरसात का पानी भर गया। पानी भरने के चलते स्कूल के छात्र छात्राओं को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। हर वर्ष बरसात के समय स्कूल प्रांगण में पानी भरने के बावजूद भी विद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम नहीं कराया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। गंगोह स्थित नवीन मंडी स्थल में किसानों ने धान की घटतौली करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, किसानों का आरोप था कि सालों से मंडी स्थल पर नमी बताकर घटतौली का काम चल रहा है। वहीं मंडी सचिव ने पूरे मामले पर अभिज्ञता जताते हुए कहा, अगर घटतौली की शिकायत मिलती है तो व्यापारी के विरुद्ध नियम के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सरदार अवतार सिंह उर्फ गोनी, निर्मल सिंह, प्रीतम सिंह, बालिस्टर, सोढ़ी, तौसीफ, मुरसलीन, नरेंद्र प्रधान सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना था कि जो है कुछ व्यापारियों द्वारा जो है कुछ अधिक कटौती की जा रही है, लेकिन अगर हमारे समाज में कुछ जिसकी भी व्यापारी का आएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमने पहले भी आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी किसान से कोई भी कटौती ना हो, अधिक कटौती नहीं होगी, सब जो है सरकारी रेट पे ही माल देंगे। ऐसा था कि इस मंडी में बिना किसान से पूछे, उसे बिठाए, उससे सहमत हुए करीब प्रति बोरे पे 500 ग्राम अपने आप ही तोलना शुरू कर दिए थे मॉइस्चर के नाम का। हम पलटी, खुद व्यापारियों ने कहा जो खरीदार हैं कि हम पलटी नहीं लगाने के, हम झरना नहीं लगाने के, लेकिन 300 ग्राम आप प्रति बोरा हमें देते रहो। सब ने सहमति दे दी और हम लोग चले गए। उसके बाद में जो खरीद हुई, किसी एक ने भी वो पलटी बंद नहीं करी और किसान पे से ही लगातार वो। देवबंद के नगर पालिका सभागार में नगर विकास कर्मचारी महासंघ की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही महासंघ के कर्मचारियों ने नगर एवं सार्वजनिक स्थानों पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाने का संकल्प लिया। आज मीटिंग किस सिलसिले में हो रही है? आज नगर विकास कर्मचारी महासंघ संगठन देवबंद की तरफ से आज स्टाफ की यूनियन की जो हम हर महीने मासिक बैठक करते हैं, आज बैठक हुई है और इसमें जो कर्मचारियों के अलग जितने भी मुद्दे हैं उनको सुना गया और एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान जो चल रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें सभी ने कर्मचारियों ने एक संकल्प लिया है कि अपने कार्यालय में। सहारनपुर के स्वनिधि बाजार वार्ड 55 में पानी की समस्या को अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है और जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। दुकानदार दीपक कश्यप ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहा हूं। स्वनिधि बाजार का उद्घाटन डीएम व नगर आयुक्त ने किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिजली पानी की व्यवस्था पूरी कराई जाएगी, लेकिन ये व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। आज फिर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है ताकि समस्या का समाधान हो सके। आज से नहीं, जब से बाजार बना था, जिनका उद्घाटन नगर आयुक्त और डीएम साहब ने किया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको पानी की व्यवस्था से लेके बिजली तक की व्यवस्था आपको यहाँ कराई जाएगी और अपना काम यहाँ करें। क्या समस्या आपकी? सर, आज तक वहाँ पानी की टैंकी तक नहीं लगी है, जबकि हम मैं बार बार ये देख रहे होंगे आप, कितनी सारी एप्लीकेशन मैं दे चुका, नगर आयुक्त साहब को भी दे चुका हूँ और संबंधित अधिकारियों को भी दे चुका हूँ, मगर आज तक एक पानी की टैंकी, जो कि इतनी भीषण गर्मी में। जनपद सहारनपुर में रामपुर मनिहारान कस्बे में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर पिछले 2 सालों से टूटी पड़ी सड़क, अधूरे निर्माण एवं धीमी गति के कारण निर्माण की वजह से भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा विश्वास के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को गड्ढों और गंदगी से होकर जाना होगा। मार्गों के गड्ढे कांवड़ियों का दर्द बढ़ाने का काम करेंगे। सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस माह में श्रद्धालु जलाभिषेक गंगाजल की कांवड़ लाकर अर्पित करते हैं। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर रेलवे फाटक पर NHAI के द्वारा पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। पिछले 2 सालों से नहीं हो सका। आज तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश में जलभराव हो जाता है। सड़क जगह जगह से उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गई है, मगर प्रशासन द्वारा अभी तक इसे ठीक नहीं कराया गया है। कांवड़ियों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कल संभावित सहारनपुर दौरे को लेकर
सफाई अभियान शुरू किया गया। जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों मंडल के जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण सीएम योगी के आने से पहले तैयारी शुरू की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, बोलते हुए डरा हुआ बजट बताते हुए कहा कि इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। संसद में पेश बजट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। भाजपा का अब अपना विजन कुछ नहीं है। अब भाजपाई डरे हैं और सहमे अधिक दिखते हैं। इमरान मसूद ने कहा, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे आएगा। जो दो सहयोगी दल थे बिहार, ऐसा है नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर, इसके अलावा एक 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।